नमस्कार, कैसे हैं आप। आज 21 मार्च का शुभ दिन, रविवार का दिन, और आज के दिन हम मानव उपयोगी सूत्रों पर चर्चा करते हैं। और आज मैं समीक्षा के रूप में आपको 5 तस्वीरें दिखाऊंगा। 5 तस्वीरें मनस्थिति की, हमारे मन में क्या चलता रहता है, मैं उस पर आपको एक रचना सुनाना चाहता हूँ। रचना का शीर्षक है मैं और मेरी दुनिया। तो मेरी पुस्तक भी है मैं और मेरी दुनिया, और उसमें ये एक रचना है। इसको आप देखिएगा आपको कैसी लगती है। मैं और मेरी दुनिया। किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहली तस्वीर देखिए। किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब ये अल्फाज हम किसी को कहते सुनते हैं तो मुंह से अचानक निकलता है एक लंबा सा हाँ, और साथ ही जुड़ा वाक्य इस पर किसी का जोर नहीं चलता, मगर अंदर से ये आवाज़ प्रतिध्वनित होती है कि ये मुझ पर और मेरे 4 प्रियजनों पर लागू नहीं होता। अपने राम की तो पहले से भी मौज रही है और आगे भी रहेगी, तू अपना ख्याल रख। तू अपना ख्याल रख। दूसरी तस्वीर देखिए। जब कभी हमें पहल करने का मौका मिलता है, यही शब्द जब हम दोहराते हैं कि किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारे जहन में हम नहीं दूसरे बैठे होते हैं। हमारा मतलब दूसरों को सचेत करना होता है कि भाई लोगों सुधर जाओ। तब भी ये शब्द मेरे और मेरे 4 प्रियजनों की बाहर से परिक्रमा करके लौट जाते हैं, मानो हम चारों कॉलगेट के सुरक्षा चक्र में सुरक्षित हों। शब्द बेअसर होकर लौट जाते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए। 20 जनाजों में गया हूँ, दर्जनों अर्थियों को कंधा दिया है। कतारें देखी हैं धू धू करते हुए जलते हुए मुर्दों की। देखने वाला होता है नज़ारा शमशान घाट का। अगर वहाँ पर कोई ये शब्द कह दे कि किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो 2-4 को सुनाकर मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि भाई लोगों, ये तो शमशानी बुखार है, घर जाते ही उतर जाएगा। बताओ ये बात सच्ची है कि नहीं। उनमें से ज्यों ही किसी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और मैं निहाल। अपना काम पूरा हुआ और मैं कुछ नहीं सोचता और लौट आता हूँ फिर अपनी दुनिया में। चौथी तस्वीर देखिए। रस्म पगड़ी शोक सभाओं में भी ज़रूर जाता हूँ। इसी बहाने मौका मिलता है बिरादरी से मिलने जुलने का। आदमी की साख बनी रहती है, वरना कौन किसी के घर जाता है आजकल। मृतक के नज़दीकी प्रभावशाली रिश्तेदारों को मैं सांत्वना देना नहीं भूलता। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, इसमें किसी का जोर नहीं चलता। 5वीं तस्वीर देखिए। 2-4 बार तो करीबी रिश्तेदारों की मौत को भी झेला है मैंने, लेकिन उसका कोई असर नहीं होने दिया अपने आप पर। 1-2 दिन में ही सब कुछ सेट कर लिया मैंने। ऐसे मौक़ों पर बीवी बच्चों को साथ ले जाना 2 तरफ़ा फ़ायदा करता है। एक तो परिवारों में रसूख बढ़ता है, दूसरा अपनी खातिरदारी में कमी नहीं रहती। मेरी बीवी को सब पता है कि ये कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं। हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग 12-13 दिन का चक्कर डालते हैं। जैसा भी हो लोकाचारी करनी पड़ती है। लोकल बनिया लोग तो 2 दिन में ही निबट जाते हैं, अच्छा करते हैं। वैसे बिजनेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ आजकल तो है टेलीफोन पर पटता, और मोबाइल मेरे पास है ही। हाँ, जिनको पेमेंट करनी होती है उन 8-10 बंदों को मैं फ़ोन करके ज़रूर कह देता हूँ कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, अपनी पेमेंट कहीं फंसा ना बैठना। हाँ, अब देखिए अंतिम कुछ पंक्तियाँ।
जिनके घर मैं गया होता हूँ वे मुझे हाथ जोड़कर विदा करते हैं। जिनके घर मैं गया होता हूँ वे मुझे हाथ जोड़कर विदा करते हैं, या मेरे घर जो आया होता है मैं उन्हें हाथ जोड़कर विदा करता हूँ और ज़िंदगी पहले की तरह वैसी की वैसी चलती रहती है। ये देखिए, मेरा मकसद आपको ये कहने का नहीं है कि हम दुख में हमेशा दुखी होते रहें। मेरा मकसद इतना ही है कि हम मौत को समझें। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बड़ा सुंदर कहा है कि वी आर नॉट टू फियर डेथ, वी आर टू अंडरस्टैंड इट। तो मौत को समझें और उससे पहले ज़िंदगी को समझें, ज़िंदगी क्या है और किसके लिए है। यदि हमारा ध्यान अपनी ज़िंदगी को जीने में नहीं है ना, या मौत आएगी और सारा कुछ यहीं रह जाएगा, यदि मुझे ये ध्यान नहीं आता है तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल इस 5 तस्वीरों के अंदर सब कुछ वो कह रही है जैसा मैं जी रहा हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, आप सबको। इसको देखिएगा कि ये 5 तस्वीरें आपको कैसी लगी। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद।